देखो भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी हम करेंगे विद कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब क्या है, कंडक्टर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले डाइलेक्ट्रिक फिट किया था, ठीक है, और अभी क्या फिट करेंगे, कंडक्टर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट नेगेटिव, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है ई ओरिजिनल, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब यूँ देखिए, अगर आप इसके बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब डालते हो, एक कंडक्टिंग स्लैब डाली आपने इसके बीच में, तो इसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, वही चीज़ देखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया भी है, कितनी बार बताया मैंने आपको, या तो आप कोई भी स्लैब डालो, कंडक्टिंग स्लैब डालो या इंसुलेटिंग, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा, बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने से पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, बस इतना सा ही फर्क है। मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको ये बातें। प्लस इधर प्लस चार्ज है पॉजिटिव, तो ये देखो ये कैसी है, मान लीजिए आयरन की है, कॉपर की है, कंडक्टिंग स्लैब है, तो इंडक्शन के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, वेरी गुड। और इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव इस साइड कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। अभी आपको पता लग गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इधर लगाया था, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने वॉल्यूम में नहीं है, जब एयर थी, ये नहीं था अंदर, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वॉल्यूम में था बीच में, ठीक है। अभी हमने ये जैसे ही कंडक्टिंग स्लैब हमने डाल ली, हमने क्या देखा, ऐसे इधर इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव और इधर इंड्यूस हो जाता है पॉजिटिव। अब होगा क्या, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0 होती है कि नहीं। हाँ, तो अभी आपको पता है ये कितने वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम तो खत्म हो गया इसका। अभी ई नोड जो है और वो कितने वॉल्यूम में है, कितने डिस्टेंस पे है, आ गया समझ में। अब इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d, और ये जो इसकी थिकनेस है स्लैब की वो कितनी है, t। अभी हम क्या निकालना चाहते हैं, हमारे को कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q/V। तो आप पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो इसका पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला एक ही है, फेमस फॉर्मूला, dV = -E.dr। नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो E × D लिख दूँ, dV E.dr, dr जुड़ के D बन जाता है, और dV जुड़ के क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं तो V। तो V = E × D, ये फेमस रिलेशन है अपना। अभी V = जो ई नोड है, जो ई नोड है ना आपका, ई नोड वो कितने एरिया में है, कितने वॉल्यूम में है, आपको ये चीज़ समझनी है। ई नोड जो आपने लगाया था वो कितने में है, इतने में, मैंने बताया था। अब एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, आप ऐसा सोच सकते हो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने डिक्रीज कर दिया, ये समझ सकते हैं। तो अभी ई नोड जो है वो कितने वॉल्यूम में है, कितने डिस्टेंस पे है, d - t, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना लिखूँ, d - t, आई चीज समझ में। और जो इसने इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो गया है, प्लस वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस थिकनेस क्या है, वो 0, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0। पिछले वाले में क्या प्रॉब्लम थी, पिछले वाले में अपने पास ये टर्म और आ गई थी, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्लैब होने के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था। अब देखिए V E × D - T, तो E × D - T ये एक टर्म आ गया आपके पास। अभी आपने क्या निकालना है, ई नोड, ई की वैल्यू क्या होती है, σ/ε0, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा, σ क्या होता है, ε0। अब देखिए D × T, ये एज इट इज रख लो बाहर, D × T। सिग्मा को अब क्या लिख सकते हो, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, क्या है ये, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या आती है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/A लिख सकता हूँ सिग्मा को, अपॉन में ε0 D - T। अब मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है, वो पोटेंशियल तो आ गया मेरे पास, पोटेंशियल कितना होगा, Q/A ε0 D - T। अब मेरे को निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये रहा, कैपेसिटेंस C = Q/V। अब C = Q/V, V रखा मैंने, V की वैल्यू है K ε0 A D - T, ये वैल्यू रखी है मैंने। Q से Q कैंसिल आउट होना है, ये प्लट के ऊपर चला जाएगा, कैपेसिटेंस = ε0 A अपॉन में D - T, ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अभी पता तो नहीं चला कि डिक्रीज करा कि इंक्रीज करा, रिलेशन तो ये रहेगा, ठीक है। अभी पता नहीं चला हमारे को इंक्रीज करा कि डिक्रीज करा, नहीं पता, देखेंगे। अब इसमें से एक टर्म और बना सकते हैं, डी कॉमन उठा लो, यहाँ से डी कॉमन उठा लो, डी तो है नहीं इधर, तो टी बाई क्या आ जाएगा डी, तो सी एप्सिलॉन नॉट ए और डी कॉमन उठाया मैंने तो 1 माइनस टी बाई डी। स्पेशल केस देखो इसका, अगर थिकनेस, इसकी थिकनेस बिल्कुल डी के इक्वल कर दें हम, फुल में भर दें हम, और दोनों प्लेट को टच कर रहा है, कंडक्टिंग स्लैब है बीच में, तो डी माइनस डी दिख रहा है आपको, ठीक है। टी किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल। स्पेशल केस देखो ऐसा, स्पेशल केस इफ टी इज इक्वल्स टू डी, पूरे वॉल्यूम में फिल कर दिया अगर हमने, तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई 0, यानी कि कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। ये स्पेशल केस है भाई अपना, ये स्पेशल केस रहेगा, ठीक है। और रिजल्ट्स को आपने बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। क्या समझ में आया, जितना आप इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे, किसका, डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिंग स्लैब का, अभी कंडक्टिंग स्लैब है, अब अगर आप ज़्यादा मोटी लेते हो, थिकनेस ज़्यादा लेते हो, तो क्या करता है, कैपेसिटेंस से राइज करता है, और बहुत ज़्यादा थिकनेस ले ली, डी के इक्वल पूरे वॉल्यूम में फिल कर दिया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इस प्लेट को किससे जोड़ रखा है, अर्थ से, पता है, याद है तुम्हारे को, तो इसका मतलब ये भी और ये भी आपस में जुड़ी गई, इनका सभी का कनेक्शन हो गया। ए प्लेट बी प्लेट, जब ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये एक ही बन गई दोनों, और इसको जितना चार्ज देंगे ग्राउंड में चला जाएगा, कितना भी चार्ज दो आप, पोटेंशियल राइज होगा ही नहीं, पोटेंशियल अर्थ का कितना है 0, तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। चीज़ें समझ में। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। Thank you for watching this video.